4 लाख टन ठोस चट्टान, मतलब सोचिए एक पूरा का पूरा पहाड़ काट कर निकाला गया, लेकिन उसका जो मलबा है ना, वो आज तक किसी को नहीं मिला। तो आज के इस गहन विश्लेषण में इतिहास के छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। हम महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में स्थित उसी रहस्यमयी कैलाश मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन है इस असंभव सी लगने वाली वास्तुकला, इसके निर्माण की प्राचीन विधियों और इसे नष्ट करने के जो ऐतिहासिक प्रयास विफल हुए ना, उनका गहराई से विश्लेषण करना। तो बिना किसी देरी के चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये एक ऐसा ढांचा है जो वास्तुकला के मतलब हर स्थापित नियम को चुनौती देता है। दुनिया की जो आम इमारतें होती हैं, हम उन्हें नीचे से ऊपर यानी ग्राउंड अप बनते देखते हैं। हाँ, नींव से शुरुआत होती है हमेशा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस पूरे मंदिर को पहाड़ की चोटी से शुरू करके नीचे की ओर तराशा गया है। इसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूँगा क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ तराशना, ये तो कुछ ऐसा है जैसे पनीर के एक विशाल ब्लॉक से कोई बहुत ही जटिल मूर्ति तराशना। हाँ, बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब जहाँ एक भी हथौड़ी गलत लगने का सीधा सा अर्थ है कि सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप उस कटे हुए पत्थर को वापस तो नहीं जोड़ सकते ना। वही तो। और बिना किसी आधुनिक मशीन के साधारण चेनी हथौड़ी से पूरे 4 लाख टन चट्टान काटकर निकाली गई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 30 किलोमीटर के दायरे में वो मलबा आज तक नहीं मिला। मतलब बेसाल्ट जैसी कठोर चट्टान हवा में तो गायब नहीं हो सकती। इसी खालीपन को भरने के लिए हमारे स्रोतों में कई अलग अलग सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। कुछ दस्तावेज इसे परग्रहवासियों या किसी अदृश्य दैवीय शक्ति से जोड़ते हैं। अच्छा, एलियंस वाला एंगल भी है इसमें। हाँ, और कुछ लोग इसे किसी लुप्त हो चुके प्राचीन गुप्त विज्ञान यानी एडवांस्ड एंशिएंट साइंस का परिणाम मानते हैं। या मैं स्पष्ट कर दूं कि हम इनमें से किसी भी विचार का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम बस निष्पक्ष रूप से ये बता रहे हैं कि स्रोतों में क्या-क्या सिद्धांत मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ उन दावों को सामने रखना है जो दस्तावेजों में दर्ज हैं। तो इसी बात पर छात्रों के लिए एक वैचारिक प्रयोग यानी एक थॉट एक्सपेरिमेंट रखते हैं। आज के समय में बिना ट्रकों या क्रेन के 4 लाख टन मलबा कैसे ले जाया जा सकता है कि उसका कोई नामो निशान ही ना बचे? व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो आधुनिक तकनीक के बिना ये लगभग असंभव ही लगता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिना किसी कंप्यूटर या नक्शे के मंदिर में इतने बारीक खंभे बनाए गए। हाँ, और वो शेर और हाथियों की जो सजीव मूर्तियां हैं। बिल्कुल, और साथ ही अंदर गुप्त अंधेरे रास्ते भी बनाए गए हैं। मतलब ये अचूक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। और शायद इसी अचूकता और ठोस बनावट ने इसे इतिहास के सबसे बड़े हमलों से भी बचाया है। मतलब क्रूर राजा औरंगजेब वाली घटना ही ले लीजिए। हाँ, ऐतिहासिक खाते बताते हैं कि उसने इसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए करीब 3000 सैनिकों की फौज भेजी थी। 3000 सैनिक? वो भी सिर्फ एक मंदिर को तोड़ने के लिए? जी हाँ, और उन्होंने लगातार 3 साल तक रात दिन हथौड़े और कुल्हाड़ियां चलाईं, लेकिन वे मंदिर का एक कोना भी नहीं हिला पाए। मतलब 3 साल तक लगातार? अगर इतने लोग साधारण कुल्हाड़ियां भी चलाएं तो कोई भी इमारत मलबे में बदल जानी चाहिए। यही तो विज्ञान है। एक सामान्य इमारत की नींव से अगर आप कुछ ईंटें निकालें तो पूरी छत भर-भरा कर गिर जाएगी। हाँ, क्योंकि वो अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर बनी होती है। बिल्कुल, लेकिन कैलाश मंदिर कोई आम इमारत है ही नहीं। वो एक ठोस पहाड़ है। सैनिक कुछ बाहरी मूर्तियों को तो खंडित कर पाए, लेकिन मंदिर के मुख्य ढांचे को हिला तक नहीं सके। ऊपर से नीचे की इस इंजीनियरिंग ने उसे अभेद्य बना दिया। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। प्राचीन इंजीनियरिंग के ये अजूबे हमें हमारे ही इतिहास पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और इतिहास के छात्रों के लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि उस समय का विज्ञान आज की हमारी समझ से भी कहीं आगे था। बिल्कुल, मानव इतिहास का विकास सिर्फ एक सीधी रेखा में नहीं हुआ है। एकदम सही। खैर, अब हम इन दस्तावेजों के पन्ने यहीं बंद करते हैं, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचारणीय सवाल है। वो क्या? अगर 4 लाख टन कटा हुआ पहाड़ हवा में पूरी तरह से गायब हो सकता है, तो इतिहास के और कितने ऐसे विशाल साक्ष्य होंगे जो आज भी हमारी नजरों के सामने होकर भी पूरी तरह से अदृश्य हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।